बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपकी खिदमत में आपका साथी मुस्तफ़ा हाज़िर है। आज आपके साथ ना एक बड़े अहम जो है वो मौजू पे बात कर रही हैं। तो आजकल हम अक्सर जो है वो सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पे जो है वो रेप केसेस जो हैं वो देख रहे हैं। तो एक किस्म की जो है वो सरासीम की खौफ का जो है वो शिकार हो चुके हैं। तो इन रेप केसेस को सामने रखते हुए कुछ एहतियाती जो तदाबीर हैं वो आपके साथ इसमें शेयर करूँगा। तो बीइंग पेरेंट एंड टीचर, हम पे ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपने बच्चों को महफूज बनाएं, उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाएं और उनकी जो है ना वो सरगर्मियों पर नज़र रखें। तो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ जो है वो कुछ जो है वो पॉइंट्स हैं वो मैंने बनाए हैं, एक तहकीक जो है ना उसके नतीजे में, तो वो आपसे जो शेयर करूँगा। तो चलते हैं उनकी तरफ। सबसे पहली जो चीज़ ये है कि अपने बच्चों को घर के कुछ मोबाइल जो नंबर्स हैं वो याद करवा दें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो हर वक्त चालू हो, किसी के पास रहते हो। और दूसरी बात यह है कि अपने बच्चों को बच्चा ना समझें, उन्हें महरम रिश्तों की पहचान करवाएं, उन्हें बताएं कि किस रिश्तेदार के पास जाना है और किसके पास नहीं जाना, और दूर से ही जो है ना उसके साथ सलाम दुआ करनी। तो ये वालिदैन की एक जो है ना वो बड़ी ज़िम्मेदारी है बच्चों के हवाले से। बाद में पछतावे से ये बेहतर है। अगले पॉइंट की तरफ चलूँगा कि बच्चों को बताएं कि जिस्म के किस हिस्सों पर हाथ लगाना गंदी बात है, जैसे छाती, चेहरा, ठीक है, और इसे सीना है तो टांगे हैं। तो इन जगहों से जो है ना उनको बताएं कि यहाँ हाथ लगाना जो है ना वो गंदी बात है। अगर कोई ऐसा करता है तो आप इसे चीखे चिल्लाएं इसे। अगर नेक्स्ट में चलेंगे हम, तो उस्ताद और वालिदैन, खुसूसन वालिदैन का जो है ना अपने बच्चों से दोस्ती का रिश्ता जो है वो मज़बूत होना चाहिए। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि अगर कोई ज़बरदस्ती कोई बंदा उनको अपने साथ ले जाना चाहता है या ले जाने पर मजबूर करता है, तो बच्चे जो हैं वो बिना डरे अपने वालिदैन को बता सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर बच्चे जो हैं वो घुट घुट के मर जाएंगे, लेकिन अपने वालिदैन को नहीं बताएंगे। आगे जो अगर हम चलें तो देखें कि अपने बच्चों को ये भी सिखाना है कि अगर कोई इंसान जो जानता नहीं है और आपको कोई चीज़ या घुमाने फिराने का लालच देकर आपको साथ ले जाना चाहता है, तो उनको ये समझाएं बच्चों को कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएं, सबको बताएं कि ये अंकल मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है और मैं नहीं जाना चाहता या नहीं जाना चाहती। तो नेक्स्ट पे चलते हैं कि अपने बच्चों को बताएं कि स्कूल या ट्यूशन के वक्त आपको कोई अजनबी लेने आए और ये कहे कि मुझे आपके वालिदैन, अम्मी या अब्बू ने भेजा है, तो उसके साथ बिल्कुल ना जाए और उस बंदे का इंतज़ार करें जो रोज़ आपको लेने आता है। नेक्स्ट पे देखते हैं कि अपने बच्चों को बताएं कि फ़ेल होना इस चीज़ से बेहतर है कि कोई टीचर या कोई स्कूल का अमला जो है या किसी अदारे का अमला आपके जिस्म के गलत हिस्सों पर हाथ लगाए। तो बिना डरे अपने बाप को बताएं। तो ये बच्चों में एतमाद जो है ना वो पैदा करना, ऐसी बातें वालिदैन से शेयर करना, ये बच्चों में एतमाद पैदा किए बगैर, उनसे दोस्ती का रिश्ता मजबूत किए बगैर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पे देखेंगे कि बच्चों और खुसूसन लड़कियों को सिखाएं कि सुनसान रोड से ना गुजरें। अगर गुजरना मकसूद हो तो उन्हें कहें कि अपने हमजोलियों के साथ टोलियों में जाएं, खुसूसन छुट्टी के वक्त या सुबह जो है ना स्कूल जाते वक्त, क्योंकि आसपास जो है वो फसलें भी होती हैं। तो दरिंदे जो हैं इन जो फसलों और जंगलों का सहारा लेते हैं। तो जब अब नेक्स्ट पे अगर हम चलेंगे तो देखें कि घर से बाहर किसी से चीज़ लेकर ना खाएं, ये बच्चों को समझा दें। झूले और आइसक्रीम वालों से डरा कर ही रखें इनको बच्चों को। तो किसी कज़न या दोस्त के साथ अकेले कमरे में बंद ना हो, ये बच्चों को समझा दें।
अगर कोई ऐसा आपका कज़न जो उनके बच्चों का जो है वो करने की कोशिश करता है तो बच्चे जो है ना वो शोर मचाना शुरू कर दे। तो अगले पॉइंट की तरफ चलूँगा कि अगर आपका बच्चा किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना पसंद नहीं करता तो बराए मेहरबानी उसको मजबूर ना करें कि वो उसको आपने लाजमी उधर भेजना है, लाजमी आपने जो है वो उनको उधर भेजना है। तो ऐसा ना करवाएं बच्चों से, वरना जो है ना वो बच्चे जो हैं वो गलत आदत का शिकार हो जाएंगे और आपसे भी दूर हो जाएंगे। तो बच्चा जो है गलत सही से ना आशना होता है, ये बात याद रखें। थोड़ा सा उसको एहसास तो होता है लेकिन फिर भी बच्चा बच्चा ही होता है। तो अगर अल्लाह ने बच्चों में वो छठी हिस्स ना रखी होती तो बच्चे को एहसास ना होता। वो छठी हिस्स बच्चे को एहसास दिलाती रहती है कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो इसलिए बच्चे को बच्चा ना समझें, बच्चे को अपना दोस्त बनाएं, बच्चे को एतमाद दें ताकि वो सारी बातें आपसे शेयर कर सके। अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलूँगा कि बड़े होते हुए जब बच्चे हैं वो तजस्सुस में सही गलत को जानने की पूरी कोशिश करते हैं, हाथ डाल लेते हैं, इवन के आगों के अंदर भी हाथ डाल लेंगे आपके जो है ना। तो गलत दोस्तों में फिर वो फंस जाते हैं। चनाचा अपने बच्चों के दोस्तों और कज़न पर नज़र रखें कि वो क्या खेल खेल रहे हैं और किस किस्म के खेल खेल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सख्ती जो है बच्चे को वालिदैन और असातिज़ा से दूर कर देती है। तो बच्चे को दोस्त बनाएं और दोस्ताना अंदाज में समझाएं। अपने बच्चे को शुरू ही से औरत की इज़्ज़त और अहमियत से वाक़फ़ करवाएं ताकि वो बड़े होकर जिनसी दरिंदे या जिनसी दहशतगर्द ना बने। अपने बच्चों को अकेले बिल्कुल किसी के घर रात ना गुजारने दें, ये बात याद रखें। अब वो वक्त नहीं रहा जब अकेले माँ बाप के बगैर जो है ना वो बच्चे अपने दोस्तों सहेलियों कज़नों के यहाँ जो है वो कई कई महीने तक जो है ना वो गुजारा कर लेते थे, उधर रहते थे। तो उस वक़्त सारी सोसाइटी जो है वो बच्चे पर निगाह रखती थी, आज ऐसा नहीं है। आगे ये बात है कि ये नहीं है कि किसी पर एतबार ना करें, मगर जब शैतान वार करता है तो वो महरम रिश्तों का भी लिहाज नहीं करता। चाचा मामा खालू फूफा सब के जो है ना वो रेप केसेस सामने आए, सुनने को मिले, उलमा इकराम के भी सुनने को मिले, तो टीचर्स हजरात के भी सुनने को मिले। चनाचा अदब के दायरे में रहते हुए बच्चों की आबरू के लिए एहतियात ज़रूरी है। तो इत्माद तो हमें फिर भी करना पड़ता है, लेकिन ऐसा इत्माद हो जो कल को हमारे इत्माद को ठेस ना पहुंचाए। अब ये जो बातें हैं जो मैंने 15-16 पॉइंट आपके साथ बयान किए हैं, इन बातों को बच्चों की तरबियत का लाजमी हिस्सा बनाएं। सारी सोसाइटी खुसूसन दादी नानी बहन भाई भी जो है ना वो बच्चे की निगरानी और उसकी देखभाल और उसकी तरबियत कर सकते हैं। बच्चे को बच्चा ना समझें वरना गलत नताइज का शिकार हो जाएंगे। जितनी तेज़ी से ये रेप केसेस बढ़ रहे हैं, ये उनकी तरबियत उतनी ही ज़रूरी होती जा रही है और वालिदैन पे ज़िम्मेदारी उतनी ही ज़्यादा होती जा रही है। पता नहीं हुकूमत कुछ करती है नहीं करती, मगर जब तक खबर मंजर आम पर आती है तब तक जुल्म हो चुका होता है। तो अल्लाह ताला आप सबको हमें सबको अपने बच्चों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। इन जो पॉइंट्स हैं जो तहकीक का नतीजा हैं, तो उसके नतीजे में हमें अपने बच्चों की तरबियत करने की तौफीक अता फ़रमाए। वसलाम, थैंक यू सो मच टू लिसन द वीडियो।